हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम स्पेशलाइज करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए। हमारे बैचेस देहरादून के लोगों के लिए ऑफलाइन भी है, लेकिन जो बाहर वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम ऑनलाइन बैचेस कंडक्ट करते हैं। और हमारा जो ऑनलाइन बैचेस का सक्सेस रेट है वो आप देश में नंबर 1 आराम से कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमारी टीम है, बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। और हमारा स्टैंडर्ड देखने के लिए आपको कोई डेमो क्लास भी लेने की आवश्यकता नहीं। आप केवल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस देखें। आपको पता लगेगा कि हम कितनी तवज्जो देते हैं क्वालिटी के ऊपर, कितना मेहनत करते हैं हर एक उसको तैयारी कराने में। इंग्लिश का मेरा वीडियो बन गया है, गाइडेंस का, मैथ्स का बन गया है। अब मैं GK का जो पेपर एनालिसिस है आपके सामने करना चाहता हूँ। इसके लिए अलग अलग टीचर से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा काम कुछ और है कंपनी के अंदर। लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत अच्छे मेहनती टीचर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स हैं और बच्चों के साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम पेरेंट्स को ऑन बोर्ड कर लें, कई पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस, कई बच्चों का टाइमिंग मैच नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ दिन में 2 घंटे ही बच्चा बिताता है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन अगर पेरेंट्स जागरूक हो जाएं, पेरेंट्स जान पाए, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा बच्चों के तैयारी के स्टैंडर्ड में और उनके सक्सेस रेट में। मेरा एम ये है, इस यूट्यूब पर सारा कोर्स फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो पक्का देखें, इसको शेयर करें, इसको समझें, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जिनके बच्चे इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेटेड कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर। कोई एक भी पैसा आपने खर्च नहीं करना। तीसरी चीज़ क्या है, ये जो हम पेपर की एनालिसिस करके बता रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी कि मुझे तैयारी बच्चे को कैसे करानी है, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम देते हैं, उन्हें खेलना भी है, झगड़े भी करने हैं, सब कुछ करना है, उसके साथ उन्हें कंपटीशन की भी तैयारी करना है। तो आप जब पेरेंट्स अलाइन हो जाएंगे तो बच्चों का फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। इस एम के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सैनिक स्कूल का आपको पेपर पता है, क्लास 6 का 300 मार्क्स का पेपर होता है, सारी तवज्जो मैथ्स की है लेकिन पास सारे पेपर करने हैं आपने। 150 नंबर का मैथ्स है, 50-50 के लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस का पेपर आता है। इंग्लिश और मैथ्स का मैंने बना दिया है, ये GK का मैं पेपर बना रहा हूँ। इंटेलिजेंस का हमारी जो इंटेलिजेंस वाली मैम है वो बनाएंगे पेपर के एनालिसिस। तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा कि इस पेपर को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। दोबारा बता रहा हूँ, पेपर 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे में आपने 125 सवाल करने हैं। MCQ अब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, OMR शीट पर मार्क करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लैंग्वेज आप 13 भाषाओं में से कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इंग्लिश के साथ पेपर उस भाषा में आएगा। पासिंग मार्क्स चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में 25% और टोटल 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC/ST नहीं है, अगर आप SC/ST हैं तो आपको ये 25 और 45-40% वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल अगर एक ऑप्शन भरा है तो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी ये छूट अवेलेबल नहीं है। ये बात को आपने समझना है। तो कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं। बच्चे को क्या क्लियर करना है, एक मैंने वीडियो बनाया है MCQ कैसे अटेम्प्ट करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिलेगा। उसको आप पक्का देखें। 3 बारी में आपने पूरा पेपर करना है। पहली बार 20 से 25 मिनट फटाफट पहले से 125 सवाल तक जाएं, जो कट आपको आंसर याद हैं, जो पहले करें उनको आंसर कर दें ताकि समय वेस्ट ना हो। उसके बाद वो है जिनमें कैलकुलेशन करना है, जो थोड़ा सा समय लगाएगा, फिर वहाँ चल जाएं। और तीसरा हिस्सा तब करना है 15 से 20 मिनट, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं जिसमें 3-4 स्टेप्स हैं, फॉर्मूले 2-3 लगने हैं। तब आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। अब जो GK के सवाल है, या आपको आता है या नहीं आता है, तो अगर आपने पढ़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि GK का सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है। आगे चलते हैं कि GK का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी लेक क्या है, सबसे बड़ा किला क्या है, सबसे बड़ा बांध क्या है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इस प्रकार के लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल फर्स्ट पीपल, पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, पहला ये प्राइज किसको मिला, पहला स्पेस में जाने वाला व्यक्ति कौन था, हिमालय पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, इस प्रकार से पहले इंटरनेशनल नेशनल आते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स, कप्स, टूर्नामेंट्स, ये संतोष ट्रॉफी किसके लिए है, अजलान शाह जो कप है किसके लिए है, IPL में कौन सी टीम आई, फलाना, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और ये इनके मार्क्स भी दिए हुए हैं। 1, 2 से 4 मार्क्स मतलब 1 या 2 सवाल आते हैं, 3 से 6 मार्क्स 1 या 2 सवाल आते हैं, 1 या 2 सवाल आते हैं।
ऐसे करके आपके सवाल आते हैं। सिमिलरली नेशनल सिंबल्स एंड आइकन्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे सिंबल्स हैं, आएगा आगे। यूनाइटेड नेशंस एंड इंपॉर्टेंट यूएन एजेंसीज, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने से पहले ये वीडियो मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए। अगर आप इस वीडियो का एसेंस समझ जाएं, इस वीडियो का मर्म समझ जाएं, इस वीडियो का आशय समझ जाएं, बहुत आसान हो जाएगा। एक आपकी अपनी जीके बढ़ेगी। आप कल किसी और गैदरिंग में बातचीत करते हैं, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट प्रतीत होंगे, अच्छे दिखेंगे, तो अपना भी पर्सनल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर माँ बाप उस तैयारी में शामिल हो जाएंगे, बच्चे का मोराल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा और आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। नेशनल फ्रीडम फाइटर्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100-200 की लिस्ट है। एक एक बार बच्चे को करेंगे, 1 साल का समय बहुत होता है, आराम से कर जाते हैं। इंडिया में जो अवार्ड्स हैं और उनके रेसिपिएंट्स किस किस को अवार्ड मिला, ये भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये फिर ईज आ गया, बाउंड्रीज है। व्हाट इज गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार के आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड रिवर्स, प्रयागराज कहाँ बसा हुआ है, पटना शहर किस नदी के उस पर बसा है, इस प्रकार की बच्चों को थोड़ा नक्शा लेके बैठेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, एक नेशनल पार्क का अलग नक्शा आता है, नक्शा बच्चे को रटा देना है, ऐसे लगना है कि उसकी आंखों ने उसकी फोटो खींच ली है। तो क्या करना है, ऐसे बने बनाए नक्शे, पहले हम जाते थे 20-25 रुपए का नक्शा प्रिंटेड खरीद के लाते थे, आजकल इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। हम जो नोट्स आपके साथ शेयर करते हैं उसको बिल्कुल फ्री हम आपको चीज़ें देते हैं। नेशनल पार्क्स कहाँ हैं इंडिया में, उनका पूरा हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इनकी एक लिस्ट बना लिए, 25, 26, 30 ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक बार बच्चे के दिमाग में हर हफ्ते में एक बार ही आप रिवाइज करेंगे उसके साथ बैठ के, उसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज हो जाती हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पन्ने पलटते रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, पढ़ा अगले दिन पूरा भूल गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज करने के लिए आप एक खाना दें, उसको बोलो बेटा लिखो, तो एक तरफ आपने नाम लिखा है, उसके बाद बच्चा आंसर लिख रहा है, जैसे जैसे वो आंसर लिखता रहेगा, हर 2 या 3 हफ्ते बाद आप उसको रिवाइज कराएंगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो जो जीके है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी पर आधारित है। जितना ज़्यादा चीज़ें याद हैं, मैंने कुछ चीज़ें 8वीं 9वीं में पढ़ी थी, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हमारे टाइम पे लिख के पढ़ने का रिवाज था। अभी पूछते हैं, मुझे वो चीज़ें याद हैं क्योंकि मैंने कभी ना कभी लिखी थी। इतना अच्छा असर पड़ता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। तो पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पर सर्च करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी टेक्निक्स के कई वीडियो मिल जाएंगे, हम भी बनाएंगे, पॉडकास्ट भी बनाएंगे, कैसे मेमोरी बढ़ानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी का खेल है। अब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया, उसने कहा है हाईएस्ट एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो हाईएस्ट लोएस्ट कौन सा है, तो ये आपने पढ़ लेना है। जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करें, आंसर के साथ हमने उसके छोटे एक्सप्लेनेशन नोट्स भी दिए हुए। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आप खरीदते हैं उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए हुए। मैं आपको किताब बताऊंगा लास्ट में, आपने कैसे करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, जहां पर आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सारा जो डेटा आपने याद करना है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज करना है, वो कुछ एक किताबें जिनमें बिल्कुल कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में दिया हुआ है, वो किताब खरीद लें, आप पढ़ लें, अपने बच्चे को करा लें, लिखवा लें। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको आपने एफडी कर देना है और आपका बच्चा जीके का पूरा पेपर आराम से कर पाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, एरिया वाइज सबसे छोटी कौन है, जनसंख्या वाइज सबसे छोटी कौन है, कहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम्स हैं, कहाँ पर सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार से आपने डेटा को भिन्न भिन्न प्रकार से अपने बच्चे को समझाना है, उसको मैप के ऊपर समझाना है। ये चीज़ें पढ़ के नहीं होती। अब कई बच्चे हैं जो 5वीं के में पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता गोवा कहाँ है, कहाँ पर है गोवा लोकेटेड, तो आपने नक्शा लेना है इंडिया का, वहाँ पर गोवा लिखा है। तो जीके को करने के लिए सबसे पहले एक एटलस खरीद ले। एटलस होती है, आएगी 200-250 रुपये की आएगी, पर ये आप इन्वेस्ट करें। एटलस में वर्ल्ड एटलस आती है, उसमें इंडिया की सारी स्टेट्स हैं, कहाँ पर क्या डांस होते हैं, वो आजकल एटलस बड़ी बहुत सुंदर सुंदर आ गई। तो आप एक अच्छी एटलस खरीदें, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखता है। मैं अभी भी कहीं जाऊँ एटलस मिल जाए तो मैं इतनी सारी जगहों के नाम देखता रहता हूँ, ये कहाँ पर है, इसकी इससे दूरी कितनी है, ये चीज़ मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में। कई बॉर्डर टाउन से हमें भी समझ नहीं आता है कि किस प्रदेश में आता है। और अब तो नए प्रदेश बन गए, कुछ चीज़ें बिहार की छत्तीसगढ़ में चली गई हैं, कुछ छत्तीसगढ़ की इधर चली गई हैं। इस प्रकार से बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें करने का तरीका क्या है, एक एटलस खरीद लो। पहला ज्ञान की बात जो है एटलस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट तो आना ही चाहिए। पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे कौन थे, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। कब से कब तक थे वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन नाम तो बच्चे को याद होना चाहिए। और बहुत सादा सा सवाल है, लेकिन आपको हैरानी होगी
ग्रेजुएट लेवल के बच्चों से अगर हम ये सवाल पूछते हैं, कई ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को नहीं आते। कारण ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल नॉलेज वो नहीं पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान बोलते हैं इसको। सामान्य मतलब बहुत ही सामान्य है। इसको हासिल करने के लिए आपको कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, खुद ही एक किताब उठा के पढ़ेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सामान्य ज्ञान ही इतना असामान्य है हमारे देश में कि पूछे मत। तो कई अगर ग्रेजुएट से पूछा जाए पहले राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाएंगे। बताइए अब पहला इंडियन कौन था जिनको नोबेल प्राइज मिला? आंसर नहीं मैं बताऊंगा, आंसर लिखा हुआ उसमें। लेकिन ये पहले 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 कौन थे? ये पहले की जो 25-50 नामों की लिस्ट है, आप खुद भी याद कर लें, आप खुद भी और अपने बच्चे को भी याद करा लें। तो ये बहुत सिंपल है। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, माता पिता बच्चा भाई बहन इसमें सब शामिल हो सकते हैं। और एक परिवार में सामान्य ज्ञान का माहौल बनाइए। ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं, डिनर करने बैठते हैं, पिताजी ने पर्ची निकाली, बोलो भाई फटाफट सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं। शाम को बोलो यार मैंने आज दिन में बताया था, जरा लिखना क्या है, उसको एक वर्कशीट बना के आप दे दें। बच्चे को लिखने के लिए मोटिवेट करना। और बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, हम पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम उनका चार्ज नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं आपकी ट्यूशन लगा तो दिए, वहाँ पढ़ो। क्यों पढ़े? ट्यूशन टीचर का कोई फायदा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं। आपका बच्चा पास होगा तो आपका लाभ होगा, आपकी फीस बचेगी, आपके बच्चे का करियर डिसाइड होगा। तो आपने इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना है, एक टीम का हिस्सा बनना है। पहला विश्व कप फुटबॉल किस कंट्री ने? पहले 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 दूसरा नहीं पूछा, तीसरा नहीं पूछा, पांचवा नहीं पूछा, वो पहला पूछ रहे हैं। तो कई चीजें पहली हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, ग्लोबल लेवल पर हैं, ये बच्चे को पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कि उन्होंने अपने नेबर्स अर्जेंटीना को हराया उरुग्वे ने। और 1930 में जब विश्व कप फुटबॉल शुरू हुआ, हर 4 साल में होता है। जब विश्व कप फुटबॉल आप बात कर रहे हैं, आप बताते हैं कि बच्चे का ज्ञान कैसे बढ़ते हैं। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बारे में बता सकते हैं। वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ खेला जाता है, कितने साल बाद होता है, किस किस देश की टीम का कैप्टन कौन है। कोच नहीं पूछ रहे, मैनेजर नहीं पूछ रहे, लेकिन कैप्टन तो पता होना चाहिए। फुटबॉल के 5 महान खिलाड़ी कौन है, हमारे देश की टीम का फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है, गोलकीपर कौन है, 4-5 खिलाड़ियों के नाम। आप देखिए कि एक सवाल करते हुए बच्चे का जो आपका अपना लेवल इतना बढ़ गया, बच्चे का जो ज्ञान का लेवल है इतना बढ़ गया। इसीलिए इसको सामान्य ज्ञान कहा जाता है। इससे बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप फुटबॉल के जो फील्ड की लंबाई चौड़ाई अभी नहीं पूछेंगे तो 9वीं वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, या एनडीए के एग्जाम में आ जाएगा कि फुटबॉल जो फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है, गोल कैसे होता है। फिर फुटबॉल के एक आधा नियम बता दीजिए, कुछ कर दीजिए। इस प्रकार अब जब बातचीत के तरीके से बच्चे को करेंगे, और वीडियोज हैं आजकल, हर चीज़ के वीडियो हैं। फुटबॉल के नियम जानना चाहते हैं, बच्चे से बात करनी है, 5 मिनट का वीडियो आप देख लें, फिर आप बच्चे से बात कर सकेंगे। दिन में 2 या 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, 1000 टॉपिक आपने डिस्कस करने हैं, या तो केवल 25 ही सवाल आने हैं। तो क्या कारण है कि उस 1000 टॉपिक में से 25 के 25 सवाल आपने जो टॉपिक डिस्कस करें उसी से नहीं है? मैं चैलेंज करना चाहता हूं उनको। और किस किस के टॉपिक है मैंने बता दिया कि इन पर ही बातें करनी है आपने। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? अब जब संतोष ट्रॉफी की बात होगी तो डूरंट कप कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, इतने सारे कप्स हैं, इतनी सारी देश की ट्रॉफी है। डेविस कप किस उससे रिलेटेड है? तो जब आप ये कर रहे हैं तो यहां पर संतोष ट्रॉफी पे मत छोड़ दें। ये इंडियन लेवल के जितने कप्स एंड ट्रॉफीज हैं सब बता दो, और आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। बच्चे को बोलो ये याद कर ले, याद करो। और फिर आपने एक दिन जीके का टेस्ट लेना है, चॉकलेट रख देनी है, भाई देखते हैं कौन सबसे ज्यादा चॉकलेट जीतता है। जीके इस प्रकार से तैयारी होती है। अगर आप बोलेंगे बैठ जाओ डंडा लेके बैठूंगा जीके पढ़ो, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको खेल में परिवर्तित कर देंगे, अपना ज्ञान उसका ज्ञान मिला जुला के, कुछ क्वेश्चन आप जानबूझ के गलत आंसर दें, बच्चे को सही आंसर करने दें, ताकि उसका भी मोराल आए कि तो पापा को भी नहीं होता, मेरे को पता है। तो जब वो बच्चा ऐसे सोचता है, आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। सिमिलरली चेस के, अब चेस का नाम है, भारत के चेस के ग्रैंड मास्टर बता दो ना उसको। आप कहोगे सर एग्जाम में तो आएगा नहीं, अरे मत आने दो, सामान्य ज्ञान तो बढ़ता ही रहता है, घड़ा ज्ञान का। क्रिकेट के बारे में बता दो, क्रिकेट में T20 क्या होता है वो बता दो। टेनिस के बारे में बता दो, लिएंडर पेस कौन है, टेनिस के खिलाड़ी कौन है, सानिया मिर्जा कौन थी, आजकल लेटेस्ट हमारी डेविस कप की टीम में कौन है। इस प्रकार जब एक सवाल में आपको मिल गया, उससे रिलेटेड जितनी जानकारी छोटी छोटी चीजें हैं आप बताएंगे, वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज हो रहा है, क्योंकि उसने डिस्कशन के रूप में किया। अब जब टेनिस खिलाड़ी का नाम बता रहे हैं, उसकी शक्ल दिखा दीजिए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो आप बता दीजिए संतोष ट्रॉफी कब शुरू हुई, कब क्या, यहाँ सब दिया हुआ है। हमने भी इंटरनेट से लिए, हमने भी विकिपीडिया से लिए, हमने भी जीके की बुक से लिए। तो वो जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने के लिए बाहरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी ताकत का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, आप खुद ही कर सकते हैं।
अब मैंने इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप अपने बच्चे का चार्ज खुद ले लें। अब नेशनल एक्वेटिक एनिमल नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कौन सी फिश है जिसको हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक नया शब्द है। तो जब आप जीके पढ़ा रहे एक्वेटिक का क्या बोलते हैं, समुद्री, तो इस प्रकार पानी से रिलेटेड है, एक्वा से रिलेटेड है। एक्वा माने पानी, किस भाषा का, लैटिन का हो गया, ग्रीक का हो गया, दो ही भाषाओं से सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द निकले। तो इस प्रकार आपने करना है। फिर शार्क की फोटो दिखा दो उसको, गोल्डन फिश की फोटो दिखा दो। जब वो इस रोहू मछली की फोटो देख लेगा या गैंजेस रिवर डॉल्फिन की फोटो देख लेगा, तो आपने बताना है, अब गैंजेस गंगा को बोलते हैं, इंग्लिश में गैंजेस बोलते हैं, वैसे गंगा बोलते हैं। तो आपने बताना है कि वैसे नाम गंगा है, उसको ये बोला था। यहाँ मेघना रिवर का नाम भी है, तो आप बताइए मेघना कहाँ जाके, गंगा को कहाँ जाके मेघना कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें। अब यूनाइटेड नेशन का जब चार्टर बना था 1945 में, तो कितने देशों ने साइन किया था? तो यूएन एक बहुत बड़ी संस्था है। यूएन से रिलेटेड जब सवाल करते हैं, बेसिक 5, 7, 10 मोटी मोटी चीज़ें वो आप जान लीजिए। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, पहले कंट्रीज कौन थी, उसके चार्टर में क्या लिखा हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबली क्या है, ये सब चीज़ें बातचीत के लहजे से बतानी है। सिक्योरिटी काउंसिल की फोटोग्राफ दिखा देंगे, जनरल असेंबली का, यूएनजीए का अंदर का जो हॉल है उनका, उसकी फोटो दिखाएंगे, बच्चे को देख के वो मेमोरी में दर्ज हो गया कि यूएन जनरल असेंबली मैंने देखा है। इस प्रकार से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और एक ही डेट याद करनी है, 26 जून 1945। और क्यों किया गया था, लीग ऑफ नेशंस क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, छोटा छोटा आप रेफरेंस दे सकते हैं, और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है बता सकते हैं। तो यूएन से इतनी बातें कर ली। उसके बाद नेशनल एंथम के लिरिक्स किसने लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे। जनगण मन वो कहाँ से आया? भारत भाग्य विधाता के बहुत सारे स्टैंजाज हैं। उसका जो पहला स्टैंजा है वो हमने राष्ट्रगान के रूप में अडॉप्ट किया। कब लिया था? 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। किसने किया? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कहा सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति के लिए लागू है। अब यहाँ पर और भी शेर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? आनंद मठ किसने लिखा? एनी बेसेंट कौन थी? उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की? रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो दिखाई। राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में और थोड़ी सी बातचीत करिए। तो इस सवाल को यही नहीं छोड़ देना है। इस सवाल में बहुत सारे और व्यक्ति हैं जिनकी अलग अलग कहानी है। अगर आप कहानी के तरीके से सुनाएंगे बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा। क्या पता अगले में राम प्रसाद बिस्मिल में सवाल आ जाए, तो बच्चे को पता है कौन है बिस्मिल। अगर आज के ग्रेजुएट बच्चों से पूछा जाए अशफाक उल्लाह खान के बारे में बताइए, काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उसमें कितने पैसे चोरी किए थे, कितना बड़ा वो था, अंग्रेजों को क्या नुकसान हुआ, कितने हमारे क्रांतिकारियों को उस चक्कर में फांसी हुई, ये इस प्रकार स्टोरी फॉर्म में बताया जाए तब वो जानेगा। अदरवाइज भगत सिंह के और चंद्रशेखर के आज़ाद के अलावा तीसरा नाम हमारे बच्चों को नहीं पता है। ट्रस्ट में नहीं पता है। जनरल डायर जो हैं जलियांवाला बाग वाले, और कौन से डायर साहब को मारा था उधम सिंह ने जाके यूके में, वो दोनों डायर अलग अलग हैं। तो हमें ही नहीं पता होता, तो आपको जब खुद ही नहीं पता है अगले व्यक्ति को क्या बताएंगे। तो भाई अपना इतिहास है, अपने देश का इतिहास है, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, इसके बारे में पढ़े और उसके बारे में एक पक्का अथॉरिटेटिव ज्ञान हासिल करें। ये बताने का तरीका ये है। केसरी पेपर कहाँ निकलता है, कौन निकालते थे, ये इस प्रकार। बंगाल गजेट कौन सा था, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था देश का, इस प्रकार आपने न्यूज़पेपर्स के बारे में बताना है। अब जब न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं, न्यूज़पेपर के बारे में और जानकारी सके। आजकल कौन कौन सी भाषाओं में मुख्य न्यूज़पेपर कौन से, इंग्लिश के 5 पेपर्स के नाम बताओ, हिंदी के 5 पेपर्स के। आप देखिए सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है। कौन सा पेपर कहाँ से निकलता है। पहले तो जगह, आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से सब पेपर सब जगह से निकलते हैं, पर पहले कई पेपर से अलग अलग जगहों से पब्लिश होते थे, उनके गढ़ हैं वो। दैनिक भास्कर एक जगह से निकला करता था। नवभारत जो पहला वाला पेपर है वो इंदौर से ही निकलता था। नवभारत टाइम्स अलग है, नवभारत अलग है। तो मैंने जब नवभारत के लिए लिखना शुरू किया तब मुझे पता लगा ये नवभारत अलग है, नवभारत टाइम्स अलग है। वो टाइम्स ग्रुप का है। तो कौन कौन से बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हैं। इस प्रकार बच्चे का सामान्य ज्ञान बढ़ता है। केवल ऐसे सवाल करने से सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता है। कई पेरेंट्स होते हैं कि हमने किताब ले दी है, इसको जीके की पढ़ता रहता है। पढ़ने से नहीं आएगा सर, डिस्कस करने से आएगा, कहानी सुनाने से आएगा। अब बाल गंगाधर तिलक की उनको फोटो दिखा दीजिए, हमेशा के लिए परमानेंट उनकी मेमोरी में दर्ज हो गया है। उनका पूरा नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक क्यों बोलते हैं, लाल बाल पाल कौन थे। जब लाल बाल पाल आप करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री आ जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने चीजें सीखी हैं। लाल बाल पाल एकदम से बिल्कुल फोनेटिक बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कौन कौन थे भाई कर लो। तो इस प्रकार आपने बच्चे का सामान्य ज्ञान बढ़ाना है। किताब से नहीं बढ़ेगा, आपकी मेहनत से बढ़ेगा। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले कौन थे। अब देखिए विश्वनाथन आनंद, लिएंडर पेस, कपिल देव, लिम्बाराम। लिम्बाराम के बारे में लोग नहीं जानते।
किस खेल से संबंधित है लिम्बाराम? आप आधे पेरेंट्स हैं, अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछूं आपको इसका जवाब नहीं आता, आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। कपिल देव को जानते हैं, लिंडर पेस को कई पेरेंट्स जानते हैं, कई नहीं जानते। विश्वनाथन आनंद तो चलिए चेस से संबंधित है, बहुत लोग बता सकते हैं। फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, किसको दिया जाता है, एक साल में कितने लोगों को मिलता है, इस प्रकार से आपने बताना है, और किस किस को मिल चुका है। तो एक सवाल के साथ कम से कम 25-30 और छोटी छोटी जानकारी हैं जो आपके बच्चे को आएगा, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना अभी भी मैं न्यूज़पेपर और किताबें इस प्रकार से पढ़ता हूं ताकि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें दर्ज हो जाएं। सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है? सरस्वती है तो एनुअल अवार्ड है, यहाँ पर पोइट्री और लिटरेरी एक्टिविटीज़ के माँ सरस्वती वैसे ही साहित्य के साथ और हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी हैं। फाइन आर्ट्स के लिए नहीं होगा, म्यूजिक के लिए नहीं होगा, एजुकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए। तो ये आपने वो भी बताना है। अब जो सरस्वती किस चीज़ की, कौन सी लक्ष्मी किसकी देवी है, सरस्वती किसकी देवी है, ये अपने जो हमारी माइथोलॉजी है, हमारे धर्म से संबंधित है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, उसके बारे में बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा अपने देश के बारे में भी उन पर गर्व कर सके। फाइन आर्ट्स क्या होती हैं ये बताना जरूरी है। लिटरेचर क्या होता है बताना है। एजुकेशन क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, इसके अलावा क्लासिकल के साथ और कौन से इनसे म्यूजिक होते हैं। आप देखिए कि मैंने एक सवाल किया लेकिन एक सवाल से 25 और नए रिलेटेड टॉपिक्स निकाले और वो करा। यहाँ देखा है 22 भाषाएं जो है उसमें से किसी भाषा में कौन सा 8वें शेड्यूल में, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में भाषाएं दी गई थी। इतना ज्ञान है उसके अंदर। गॉडेस कौन है? नॉलेज की सरस्वती है। तो ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने वो करा। अब के बिरला साहब कौन थे उनके बारे में बता दो। अभी इस्तेमाल होगा, बाद में 10 साल बाद इस्तेमाल होगा, आपको पता है सामान्य ज्ञान तो बढ़ गया। अब चलते हैं बाउंड्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बहुत सारी हमारी है। तो ये लाइंस जो हैं 10-12 लाइनें पूरी दुनिया में। डोरन लाइन कौन सी है, मकमोहन लाइन कौन सी है, ये महोन है, मोहन नहीं है, MAHON है, महोन लाइन। रेडक्लिफ लाइन कौन सी है, कौन थे ये भाई लोग, नक्शे पर ये लाइन कहां पर है। अगर ऐसे बताएंगे कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लाइन है, नहीं समझ आएगा। मैंने कहा एटलस लीजिए, ये रहा भाई पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये है लाइन। अब आप देखिए, जब आपने एटलस पे बच्चे को दिखा दिया, मजाल है बच्चा भूल जाए। अगर ये पढ़ेंगे वो भूल जाएगा। अब डूरन लाइन की बात हो गई, अब मैकमोहन लाइन पे आ जाओ, कहां पर है, किन दो देशों के बीच में। रेडक्लिफ लाइन पर आ जाओ, क्यों है, रेडक्लिफ भाई साहब कौन थे, क्यों उन्होंने लाइनें खींची, ये बताना जरूरी है। उसके बारे में डायमेंशन दिए हैं, 1600 मील लंबी है। मील और किलोमीटर में आपस में संबंध भी बता सकते हैं। तो एक सवाल के साथ साथ 5, 7, 10 सवाल अगर आपने नहीं करे तो मुझे दया आएगी आपके ऊपर कि इतना अच्छा वीडियो देखने के बाद भी आप कह रहे हैं। और जीके मैंने बताया, जीके तो आप हाउसवाइफ हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप फौजी हैं मेरी तरह, सबके लिए लागू है। बहुत अच्छा लगता है अगर हम ज्ञान अर्जित करने में समय व्यतीत करते हैं। कारण क्या है, जितनी देर हम पढ़ रहे हैं, जितनी देर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उतनी देर हम बेवकूफ़ी वाली बातों में समय वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये आप करना है, दिन में आधा घंटा आप लगाएंगे, आधे घंटे में आप सिविल सर्विसेज क्लियर करने की स्थिति में आ जाएंगे 2 साल के अंदर, ये भी गारंटी है। इतना ज़्यादा सिंपल है ज्ञान को हासिल करना। गवर्नमेंट किस किस स्तर पे काम करता है, हमारे देश में सभी स्तरों पे गवर्नमेंट काम करता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा है कि ये कौन सी स्तरीय जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, किस स्टेट से, मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहली बार सुना है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग डांस हैं। जैसे मैंने बताया, नक्शा लेंगे, किस क्षेत्र का कौन से डांस है, भंगड़ा गिद्धा किस प्रदेश का है, बिहू किस है, बिहू के ही 5-7 तरीके प्रकार हैं। अलग अलग बिहू, अलग अलग समय पर अलग अलग बिहू होता है। तो हमें नहीं पता था, लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। पक्का जानिए, आप भी जानिए। तो मैंने कहा ये बच्चों के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे बच्चों को पढ़ाने में, तभी हम इसको करें। ऐसे 2 सवाल आएंगे। तो हमारी 25-26 स्टेट्स हैं, सबके डांस अलग हैं, सबके खान पान अलग है, भाषाएं अलग है, सब एक बार ही कर लो ना। ये भाषा कहाँ बोली जाती है, तो उड़ीसा से उड़िया है। हमारा तो अच्छा है कि स्टेट्स के नाम भी भाषाओं के नाम पर है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वाले जो स्टेट्स हैं अलग है। तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु, लेकिन कर्नाटका से कन्नड़ जोड़ने में बच्चे को थोड़ा सा समय लगा, आपको जोड़ने में समय लगा। तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, वो तेलुगु और आंध्रा आपस में मिलते नहीं। पंजाबी मिलते हैं, उत्तर प्रदेश और हिंदी नहीं मिलते, लेकिन बंगाल और बंगाली मिलते हैं, उड़ीसा और उड़िया मिलते हैं। इस प्रकार से असमिया और असम मिलते हैं, और कश्मीर और कश्मीरी भाषा मिलते हैं। तो कई स्टेट्स हैं जो भाषाओं के नाम पर है, कई थोड़ी सा अलग है। ये अंतर बच्चों को स्पष्ट होना चाहिए।
अब कश्मीरी में गाने कौन कौन से गाने गाए जाते हैं, किस किस सॉन्ग फॉर्म कहाँ से है, उसमें हमने बता देना क्लासिकल सॉन्ग के प्रकार के राग ही होते हैं। तो मैंने कहा एक हम जब टॉपिक लेके बैठते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं कर सकते। चैप्टर 1 पढ़ लिया जीके का, जीके में चैप्टर 1 है ही नहीं। जीके तो पूरा समुद्र है जी। आप कहीं से भी एक अंजलि भर के आपके हाथ में पानी आ गया, उसको ग्रहण कर लो। सेम तमिलनाडु की डांस फॉर्म कौन सी है, भरतनाट्यम का है। अब भरतनाट्यम कैसे किया जाता है, भरतनाट्यम का एक क्लिक बताइए। नाट्यम शब्द है, 2 शब्दों से बना है भरतनाट्यम मिलके, तो क्या अर्थ है इसका संधि विच्छेद भी करके बताइए। कथक नृत्य जो है, मैं भी सोचा कथक बोलते थे हम, कथक है वो, कथा पर है वो, कथा बयान की जाती है कथक में। कथकली अलग है, कथक अलग है, कथकली अलग है, 2 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। नहीं पता होगा, अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो विकिपीडिया पर जाएं, डांस फॉर्म पढ़े, थोड़ा हिंदी में पढ़ लें, अपने जिस भाषा में आपको समझ आता है। आजकल इंटरनेट सारी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अगर इंग्लिश में आप उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट पर जाइए, वो सब कुछ ट्रांसलेट कर देगा। तो जीके पढ़ाने के लिए आपको कोई, मैंने कहा, भारी शक्ति की आवश्यकता नहीं, खुद ही कर सकते हैं। अब तीर्थंकर जैनिज्म जो धर्म है हमारे, उनके कितने तीर्थंकर है, जैन धर्म क्या है, उनके बिलीफ क्या है, बौद्ध क्या है, उनकी किताब कौन सी है, उनके गुरु कौन कौन से हैं, कब से कब तक आए, कैसे आए, ये बड़ा तसल्ली से डिस्कस करने वाली चीज़ें। ये बच्चा अगर थ्योरी की तरह पढ़ेगा तो कभी भी याद नहीं होगा। यही इस पूरे वीडियो का टेक अवे है। आप थ्योरी पढ़ाने की कोशिश ना करें। पारसीज कौन से उसको बिलीव करते हैं, रिलीजन को, वो आपने बताना है, कहाँ से आए, ये सब जो रिलीजन की हिस्ट्री बताना जरूरी है। उनके धर्मगुरु कौन कौन हुए, मोहम्मद साहब कौन थे, जीसस क्राइस्ट कौन थे, कब आए, उनके क्या बिलीफ सिस्टम है, एक आधी उनकी पक्का कहानी सुनाइए। और हमारी अगर कोर्स की किताबों में सभी धर्मों के बारे में, उनके धर्मगुरुओं के बारे में छोटी छोटी जानकारी दें। अब सिखों के 10 गुरु हैं, उनके नाम बताइए, कौन कब से कब तक थे, क्या किया। सिखों के 11वें गुरु कौन से है, गुरु ग्रंथ साहब की क्या मान्यता है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैन जो है उनके कौन कौन से बिलीफ सिस्टम है, उनके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं, कहाँ पर उनकी मोनास्ट्रीज हैं। इस प्रकार से आपने धीरे धीरे स्लोली अपने बच्चे का ज्ञान बढ़ाना है। रेड फोर्ट किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, ये वाला मकबरा किसने बनाया, वो किसने बनाया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको सारा, संसद भवन कब बना था, ये कब बना था, हर एक चीज़ की जो बड़े बड़े नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में पता नहीं। और अभी जो बने, जो अपना शहीदों का समाधि स्थल बना है दिल्ली में, इसका ये बना है, नए नए कंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और स्टैचूज़ आ रही है, बड़ी बड़ी स्टैचूज़ आ रही है वर्ल्ड की, कहाँ कहाँ पर है। तो जब आप इनको कनेक्ट करते हैं, उनकी फ़ोटो दिखाते हैं, मैंने क्या कहा, सामान्य ज्ञान हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको लेके जाना है। टेक्स्ट से जाएगा, डिस्कशन से जाएगा, स्टोरी से जाएगा, और पिक्चर देख के जाएगा। 4 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। जो भी पढ़ा रहे हैं, अब अकबर बादशाह के बारे में बता, औरंगजेब कौन थे, शाहजहां कौन थे, जहांगीर कौन थे, कब से कब तक हुए, इसके साथ देखिए कितनी हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली है। सबसे गहरा और बड़ा समुद्र कौन सा है, महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक लिखा, अटलांटिक लिखा, आर्टिक। अब मैंने कहा एटलस लेके बैठेंगे, बच्चे को बताना है भाई ये है प्रशांत महासागर, ये है हिंद महासागर, ये है दिस, ये है दैट, ऐसे करके पढ़ाया जाता है। तो जब बच्चे को एक बार क्लियर हो गया कि पैसिफिक ओशन इसको कहा जाता है, इंडियन ओशन इसको कहा जाता है, आर्कटिक ओशन इसको कहा जाता है, तब उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आती है। अटलांटिक इसको कहते हैं, कितना बड़ा है, किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, कहाँ कहाँ पर ये ओशन फैला हुआ है, तब आपको पता लगेगा। अब इसके साथ में छोटे छोटे और भी हैं समुद्र, रेड सी कौन सा है, डेड सी कौन सा है, ब्लैक सी कौन सा है, कैस्पियन सी कौन सा है, सब बता दो ना आप उसको। क्या हुआ कि हम पढ़ने तो गए थे पैसिफिक ओशन, लेकिन अब इतने सारे ओशन का ज्ञान हासिल करा है। अब बच्चे ने एक बार देख लिया, अच्छा इसको डेड सी बोलते हैं, इसको रेड सी बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तब बच्चे को पता लगेगा। इंडिया के आसपास बे ऑफ बंगाल कौन सी है, और अरब सागर कौन सा, और ये कौन सा है, बहुत बताना बहुत सिंपल सा है। तो जब वो नक्शा बच्चा एब्जॉर्ब करने लगता है, वो बहुत सारा ज्ञान, वो किससे उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ का फैलाव कहाँ से है, उसके नीचे वाली स्टेट कौन सी है, ये कितनी दूरी है, कितनी बड़ी स्टेट है, एक बार नक्शे पे देखता है, उसको छोटा बड़ा अपने आप भी ज्ञान होने लगता है। राजधानियाँ हैं, उसमें बड़े बड़े शहर हैं, सड़कों के नाम है। तो एक एटलस में कम से कम 100 पन्ने होंगे, 100 पन्नों में 100 अलग अलग प्रकार की जानकारी होंगी। तो एटलस से अपने बच्चे की दोस्ती पक्का कराएं। डीपेस्ट लेक, ये थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन वो कहा है सबसे गहरी लेक, सबसे उतली लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक, सबसे बड़ी नमकीन पानी की लेक। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं।
अब लोकटक लेक है, मैंने मणिपुर में बटालियन कमांड करी और यकीन मानिए लोकटक लेक का नाम मैंने नहीं सुना था। मैं तब 38 साल का था जब मैंने बटालियन का कमांड टेक ओवर किया। 38 ईयर्स तक मेरे जहन से लोकटक लेक नहीं, क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते नहीं। अब मुझे पता मणिपुर में लोकटक लेक में बहुत सारी बार घूमा हूँ, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन किया, बहुत सारे टेररिस्ट को भी मारा है वहाँ पर। लेकिन लोकटक लेक इतना बड़ा है, जब आप फोटो देखेंगे, जब वहाँ फुमदी की जो नाम लिखा हुआ है, तैरते वहाँ पर टापू हैं, गोल गोल वहाँ पर फिश फार्म्स बने हुए, बड़ा एक अलग तरीके का है लेक। लेकिन जब हम इस प्रकार से कहानी की बात करते हैं, अब जब आप मेरे से बात आपने सुन ली है, लोकटक लेक मणिपुर फुमदी होती है, उसके अंदर तैरते हुए टापू हैं, उसके अंदर फिश फार्म्स हैं, गोल गोल करके लोगों ने अपने उसमें बाउंड्री बनाई हुई है, और मोइरांग क्षेत्र है मणिपुर का, वहाँ पर जाके लेक स्थित है। बहुत ही बड़ी लेक है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी लेक है। तो लोकटक मणिपुर ऐसे आ गया। कौन सी लेक कहाँ पर, चिल्का लेक कहाँ पर है, डल लेक कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर है। इस प्रकार आपने जब लोकटक पढ़ा रहे हैं तो बाकी सारे जो हमारी बड़ी बड़ी झीलें हैं उनके बारे में भी अपने बच्चे को बताना है। उसके साथ क्या कहानी रिलेटेड है, अगर स्टोरी सुना देंगे तो हमेशा के लिए उसके दिमाग में दर्ज हो जाएगा। आप लोग कहेंगे मणिपुर कहाँ है, तो मणिपुर मैंने कहा एटलस पे आप दिखाई, मणिपुर ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स के अंदर आता है। बहुत ही सुंदर जगह, और इतना सुंदर ये लेक है, इसकी जब फोटोज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इतनी सुंदर हमारे देश के अंदर चीजें हैं। इंडिया का नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क है तो बहुत सारे 36-37 नेशनल पार्क्स हैं, उनके सबके गिर का है, जिम कॉर्बेट का है, इंद्रावती का है, बांधवगढ़ का है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं। आप सबकी फोटो दिखाएं, सबके नाम दिखाएं, नक्शे पर बताएं, स्टेट का नाम बताएं, किसके नाम पर रखा गया, जिम कॉर्बेट भाई साहब कौन थे, तो तब जाके आपको पता लगता है और बच्चे के दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज होता है। आपके दिमाग में दर्ज हो जाएगा, एक बार ही दर्ज होगा, कभी भी आज से 10 साल बाद भी मैं पूछूंगा आप बता पाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में पढ़ना है, उसके साथ आईएलओ लिखा है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान क्या है, ये क्या है, इसके साथ सार्क क्या है, उसके साथ ये G20 क्या है। ये अपने बच्चे को जब एक बार ऑर्गेनाइजेशंस पर आ गए तो उस हफ्ते पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपने खत्म कर देंगे। धीरे 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 करके ज्ञान बढ़ता है, और ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा, इसको थ्योरी की तरह नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा जीके का कोई चैप्टर 1 नहीं होता है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौंसल नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूएन, तो यूएन मैंने बताया सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे जो जिसे कहा जाता है। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं यूएन के 3 पेज में सारी जानकारी यूएन की आ जाती है। पहले खुद पढ़ लें, पहले उसको बता लें सेक्रेटरी जनरल साहब कौन से हैं, ये उनका क्या काम होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, बाकी जो 15 जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, उनका कैसे चयन किया जाता है। ये जब आप बात करके बताएंगे, कहानी की तरह अपने बच्चे को सुनाएंगे, उसको बड़ा मजा आएगा सुन के, और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। 2 बार ही हो गया, उसको बोलो चल भाई यूएन के नोट्स बना ले फटाफट, तो वहाँ बैठ के लिख लेगा। उसके बाद बोलेगा इनको फेयर करके देगा, तो हफ्ते का आपका यूएन का काम खत्म होगा, और आपके सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी, एनडीए की तैयारी, सीडीएस की तैयारी सब इकट्ठी चल रही है। सामान्य ज्ञान की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो वो सैनिक स्कूल के समय से पढ़ रहा है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे देगा, बड़े बड़े और IAM के एग्जाम देगा, कहीं ना कहीं पर ये पूछा जाएगा। कोई इंटरव्यू में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आपका जीके स्ट्रांग है। आप इन सब चीजों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सामान्य ज्ञान के वैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने जो अभी जो घड़ा बढ़ना शुरू किया है, पूरी जिंदगी आपके काम आने वाला है। अब तैयारी करने का तरीका, जो मेन चीज है, करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते सैनिक स्कूल में, RIMC में पूछे जाते हैं। तो RIMC के लिए यहाँ पर स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लिखा है हमारे टीचर ने कि ओशन है, पूरा महासागर है, 1 घंटा आपने बिल्कुल देना है रिलीजियसली पूरा साल। तो 360 घंटे आपने कम से कम 365 घंटे लगाने। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करें तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है, कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से शायद आएगा नहीं आएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। स्टैटिक जीके आपने पढ़नी है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स पढ़ने हैं, इंडियन कल्चर पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने हैं, फेमस प्लेसेस इंडिया पढ़ने हैं, फेमस पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो किताब क्या करनी है आपने, मनोरमा ईयर बुक लेनी है, 2022 लेगा, 2023 आने वाला, 2023 के लिए लूसेंट्स की जो जनरल वो ले लीजिए, न्यूज़पेपर से पढ़िए, उसमें बहुत सारी स्टैटिक जीके आती है। और करंट अफेयर्स पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपके बच्चे को करंट अफेयर्स आना चाहिए, क्योंकि अगर मिलिट्री स्कूल का है तो वहाँ पर इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, उसके अंदर शायद 1-2 सवाल आ जाए। RIMC के लिए तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स इसमें भी आएगा और उसके वाइवा में भी आएगा। और जैसा मैंने बताया, ये जो सामान्य ज्ञान आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, ये पूरे जीवन आपके काम आएगा। अभी तक मेरे काम आ रहा है।
तो मैं इस प्रकार से इतना अच्छा वीडियो इतने तसल्ली से, कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर पा रहा हूँ कि मेरा जो सामान्य ज्ञान का लेवल है वो आम जो जानकारी से बहुत कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ। आप भी पढ़ते रहिए। हम लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, महिलाएं अपने कामों में बिजी रहते हैं, बच्चे पालने में बिजी रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ इधर उधर सब पे संबंध निभाने में बिजी रहते हैं, लेकिन 1 घंटा आप अपने ऊपर दे सकते हैं। और साइंस हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, जीके का सबसे अच्छी बात यह है कोई भी पढ़ सकता है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। केवल आपने पढ़ा, मैंने बताया एटलस ले लें, एक मनोरमा ईयर बुक खरीद लें, 350 रुपये की किताब आती है। अगर आप अमेजोन वगैरह से मंगाएंगे एक एटलस 250 रुपये के, तो 500-600 रुपये अपने ऊपर खर्च करके आप दुनिया में कई लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो इतना सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका शायद ही कोई आपको बता पाएगा। हमारा जो बैच है 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। सैनिक स्कूल का भी, RIMC का भी हमसे संपर्क करें, पक्का करें भी। हमें भी आपको पढ़ाना है, आपके बच्चे को सही से गाइड करना है। हमारा जो विनिंग एज डिफेंस है यूट्यूब चैनल है, इसको पक्का सब्सक्राइब कर लें, इस पर सब कुछ फ्री है। और अब मैं पूरी जीके की सीरीज बनाने वाला हूँ। लोकटक लेख बताया, फोटो भी दिखाऊंगा, कहानी भी सुनाऊंगा, तो आपको भी सुन के मजा आएगा। तो आप सुन लें यार, इतना हम दिन में टाइम वेस्ट करते हैं, थोड़ा हमारे चैनल पर ही कर लो। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पर परमानेंट नंबर चल रहा है, आप तुरंत से संपर्क करें। किसी और विषय में आप वीडियो चाहते हैं हम बना के डालें, कईयों ने लिखा है पिछले वाले वीडियो में कि सर क्लास 9 का बनाओ। अगला मेरा मिशन है कि क्लास 9 का मिलिट्री स्कूल का पेपर के एनालिसिस बनाएंगे। एनालिसिस करने का मीनिंग है ये नहीं कि मुझे बहुत पढ़ाना आता है, पढ़ाने के लिए बहुत स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं हमारे पास, लेकिन इतने साल सर्विस करने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के बाद, NDA में ट्रेनिंग करने के बाद, पढ़ने के साथ इतने अच्छे से जुड़े होने के बाद मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे ये बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तो दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इसमें बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, बड़ी सादी सी बातें हैं, उनको आप गांठ बांध लेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और अपने बच्चे की जो जीके की तैयारी है उसमें आप इस वीडियो को देखते ही अगले ही पल से शामिल हो जाएंगे। कल भी बहुत लेट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं अभी करने के, सारी जानकारी, ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पड़ा है मेरे हाथ में, ये पूरा ज्ञान का भंडार है। तो इससे आपने इस्तेमाल करना ना, इससे आप झगड़े कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे मैसेज भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अपना भी एक बार गूगल खोलें, दिन में 4-5 चीज़ें टॉपिक पढ़ें, आप देखिए कि कितना आपका लेवल बढ़ जाएगा। माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को अभी आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि सैनिक स्कूल, ये बच्चा कहीं भी है, किसी का बच्चा 12वीं में, 11वीं में, 9वीं में, 10वीं में, सबके साथ शेयर करो। बोलो भाई जीके पढ़ना आवश्यक है। जीके हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले ले, उसमें सामान्य ज्ञान का एक पत्र होगा ही होगा, और हर एक की तैयारी का तरीका यही है। उसका सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन तैयारी का तरीका जो मैंने बताया कि जीके लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सवाल कर करके नहीं आता है। ये याद रखने वाली चीज़ें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।